सिर्फ 1 किलो चिकन से भी आप बना सकते हैं शादियों वाला, दावतों वाला ये चिकन स्टीम रोस्ट। हम आपको इसकी इतनी परफेक्ट रेसिपी बताएंगे कि छोटा बच्चा भी इसको आसानी से बना लेगा। ना तो इसकी कोटिंग उतरेगी, ना इसका कोई मसाला उतरेगा, और ना ही ये बिल्कुल चिपचिपा सा होगा, बिल्कुल ड्राई सा और बड़ा मज़ेदार सा होगा। तो रेसिपी को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन मैंने यहाँ पे लेग के लिए हैं पीस, आप यहाँ पे सीने के पीस भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसकी हमने ये वेन काटनी है, फिर इसके बाद हमने इसके अंदर कट लगाने हैं। तो ऊपर वाली साइड को हमने 4 कट लगाने हैं। चिकन के ऊपर आपने कट जो है थोड़े से गहरे लगाने हैं ताकि इसके अंदर अच्छे से अंदर तक मसाला चला जाए। और दूसरी साइड पे आपने 3 कट लगाने हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कट यहाँ पे मैंने इसके अंदर लगा दिए, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक लगाना है, आधा टीस्पून इसके ऊपर हमने नमक ऐड करना है। नमक के साथ पहले इसको तैयार करेंगे। नमक को अपने हाथ के साथ अच्छे से मल लेना है, इस तरह से इसके कट के अंदर भी नमक लगा देना है। चिकन को जब नमक लग जाए तो आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। 4 यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं, एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, आधा कप पानी ऐड करेंगे और उसके अंदर स्टैंड लगा देंगे। चिकन को स्टीम करने के लिए यहाँ पे आपके पास फॉइल पेपर होना चाहिए या बटर पेपर, इन दोनों में से कोई भी ना हो तो आप कोई सा भी पेज लेके उसको आपने इस तरह से रख लेना है और इसके ऊपर आपने चिकन को रख लेना है। चिकन के एक लेग को आपने सीधा रखना है और दूसरे को आपने उल्टी साइड पे रखना है। चिकन को यहाँ पे सेट कर लेने के बाद छुरी की मदद से आपने एक 2 कट लगा देने हैं इस तरह से। अब अच्छे से इसको आपने कवर कर देना है, या आप इसके ऊपर जो है कोई फॉइल पेपर या आप इसके ऊपर बटर पेपर कोई रख सकते हैं। कवर करके सीटी आने के बाद 15 मिनट तक आपने इसको प्रेशर पे लगा लेना है। तब तक हम इसका जो है मसाला तैयार कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून यहाँ पे दही के ले लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हमने टोमेटो केचप डालनी है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप ऐड की है और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चिली सॉस ऐड की है। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है सोया सॉस ऐड करनी है। जो कोटिंग हम बना रहे हैं तो इसको बाइंडिंग करने के लिए हम यहाँ पे 4 टेबलस्पून बेसन के लेंगे। अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। आधा टीस्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और आधा टीस्पून यहाँ पे हमने चाट मसाला ऐड करना है। 1 चुटकी यहाँ पे आपने फूड कलर ऐड करके नमक ऐड कर देना है। नमक आपने थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि हमने पहले भी चिकन को लगाया है। अब अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पे चिकन जो है हम चेक कर लेते हैं। चिकन को 15 मिनट हो गए हैं और चिकन ने अच्छे से स्टीम भी ले ली है और अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे चिकन को हमने निकाल लेना है। अक्सर लोग इसको पहले ही मसाला लगा के इसको स्टीम कर लेते हैं, उससे जो है अच्छे से मसाला लगता नहीं है और कोटिंग जो है सारी उतर जाती है। आज हमने इसको नए तरीके से बनाया है तो आपने भी इसको इसी तरीके से बनाना है। चिकन को यहाँ पे आपने किसी खुले बर्तन में डाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा अच्छे से हो जाए फिर इसके ऊपर आपने 2 से 3 कट मज़ीद लगा देने हैं। अगर इसको पहले हम कट लगा लेते तो फिर इसके ये जोड़ जो है वो सारे खुल जाने थे। चिकन को जब कट लग जाए तो इसके ऊपर आप कोटिंग लगाएंगे। यहाँ पे चम्मच भर के इसके ऊपर आपने डाल देना है और उंगलियों की मदद से आपने अच्छे से इसको कोटिंग कर देनी है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी, बस दरमियानी सी इसको कर देनी है कोटिंग। मसाले की कोटिंग अच्छे से आपने कर देनी है चारों तरफ, और जो कट्स वगैरह हैं इसके अंदर भी आपने मसाला लगा देना है। जब कोटिंग कंप्लीट हो जाए तो इसके ऊपर आपने अब तिल लगा लेने हैं। अगर तिल आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्टीम रोस्ट के अंदर अक्सर जो है ये तिल लगाए जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं जब आप इसको फ्राई करते हैं। तो चारों तरफ से आपने अच्छे से इसके ऊपर तिल लगा देने हैं। तिल लगने के बाद यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत ये लेग लग रहा है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने का भी इसका थोड़ा सा तरीका है। ऑयल को आपने गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने चूल्हे को कम कर देना है। कम आंच पे आपने कम से कम 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए तब आपने इसको निकाल के किसी प्लेट में ऐड करना है। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन लगाना है। तो बड़ी मज़ेदार सी हमारी ये चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी बनके तैयार है। अभी आपको मैं यहाँ पे किसी प्लेट में डाल के दिखाता हूँ। चेक करें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनके तैयार है। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी ला के देता रहता हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी कर देना है और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है। इससे आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।